अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सी 5 टाइप्स ऑफ फूड हैं जो कि हमारे जिगर को, लिवर को डैमेज करती हैं। फैटी लिवर इसमें टॉप कॉमन है जो कि लिवर को डैमेज करती है। उसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर जिगर सुकड़ जाता है, या एक और बहुत कॉमन एक लिवर की डिजीज है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, यरकान, जिसकी बहुत सी वजूहात है। ये जो तीनों मेन कैटेगरीज हैं जिस पे लिवर इफेक्ट होता है, इन तीनों की वजूहात में आज आपको वो फूड्स बताऊंगी जो हम डेली रोजमर्रा ले रहे होते हैं और ख्याल नहीं करते, जो कि डे बाय डे इन डिजीजेस की वजह बनती है और अगर ये डिजीजेस हों तो उनको वर्स करती है। उसमें सबसे पहले जो टॉप पे है वो आता है सॉल्ट, नमक। जैसे कि लिवर जो है ये हमारा फैक्ट्री है हमारी बॉडी की, तो ऑटोमेटिकली जब हम सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होता है, ऑटोमेटिकली वाटर बैलेंस खराब होता है, और जो हमारा गॉल ब्लैडर है जो कि लिवर के साथ होता है, जो कि बिलियरी प्रोडक्शन करता है, वो भी इफेक्ट करता है। तो वाटर ज्यादा से ज्यादा बॉडी में रिटेन होता है जो कि ब्लड प्रेशर की वजह के साथ साथ लिवर को भी डैमेज करता है, क्योंकि हर वो फूड जो हम खाते हैं वो सबसे पहले लिवर से ओके होती है कि आया ये फूड ठीक है या नहीं। तो जब लिवर उसका चेक एंड बैलेंस करते करते लिवर खुद भी टायर्ड होना शुरू हो जाता है। इसलिए नमक कहने में तो एक सिंपल सी एक चीज है, हम कहते हैं जी सालाना बगैर नमक के नहीं ले सकते, काम में तो ज्यादा डाल रहे होते हैं। तो जो है नमक को मैं चाहती हूँ मेरी इस वीडियो के थ्रू जो भी मर्द और खवातीन सुन रहे हैं वो उसको अभी से कम कर दें। नंबर 2 पे आते हैं बेकरी आइटम्स, जिसको हम जंक फूड कहते हैं। पिज्जा, बर्गर, बाहर की तली हुई अशिया, इवन के जो है घर में भी बाजू का हमारी फूड्स जो है बहुत हैवी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मक्खन, मलाई और जो है बहुत सी हम चीज में चीजेस यूज कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ये मायोनीज का इस्तेमाल हो गया। तो ये तमाम चीजें जो है हमारे लिवर एंजाइम स्पेशली बाइल को इफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली इसके लॉन्ग यूज से बेकरी आइटम्स के, जंक फूड के लिवर जो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, टायर्ड होना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो आपकी बीमारियां हैं उनकी वजह भी बनता है, और अगर वो आपको ऑलरेडी है तो उसको वर्स करना शुरू कर देता है। तो जो इसमें अब तीसरी जो अहम जो वर्स्ट फूड है उसमें मैं स्पाइसीज की बात करूंगी, मिर्चों वाली चीजों की। बहुत ज्यादा अचार का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा तेज मिर्च का इस्तेमाल जो है, ये जो है डायरेक्ट स्पाइसीज चीजें लेना जो है, ये भी जो है अल्टीमेटली मैदे के साथ साथ जो हमारे लिवर एंजाइम्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। अब जो इसमें चौथी अहम फूड आती है वर्स्ट फूड, वो है ड्रिंक्स, यानी कि जो बाहर के हम लोग पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी है, कोका कोला है, मरिंडा है, 7 अप है, जूसेस हैं, और एक और जो है वो बहुत लोग शौक से यंग जनरेशन लेती है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली जो है हमारे लिवर को डैमेज कर रही होती हैं। बाहर के जूसेस हैं, ये तमाम चीजें याद रखें, अगर आपने जूसेस लेने हैं तो आप उसको फ्रेश फॉर्म में लें। सबसे बेहतर है कि फ्रूट को डायरेक्ट लिया जाए, छिलके के साथ लिया जाए, और उसके जूसेस भी जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें भी काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस्ट हो जाती है। तो फ्रूट को उसकी ओरिजिनल शेप में लें, नहीं तो उस फ्रूट का जूस बनाएं, ना कि आप बाजारी जूस इस्तेमाल करें। ये भी लिवर को अल्टीमेटली डैमेज करते हैं, लिवर एंजाइम को और हमारे जो बिलियरी ट्रैक्ट्स हैं उनको। अब हम बात करूंगी मैं लास्ट में स्वीट्स की, जिसके अंदर आती हैं केक और शुगर आइटम जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और डेली मरा में जो हम चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो जो है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे लिवर को डैमेज करता है, डायबिटीज की वजह बनता है, फैटी लिवर की वजह बनता है, और ओबेसिटी कॉज करता है, मोटापा कॉज करता है। तो मैंने आपको आज जितनी भी फूड्स बताई वो वर्स्ट फूड हैं जो कि लिवर को डैमेज करती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि उससे आप अवॉइड करें। चलते चलते मैं यहाँ पर आपको कहूंगी कि गोश्त का, मीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना भी जो है इंक्रीज फैट की वजह है। बहुत ज्यादा जी मटन कढ़ाई खा रहे हैं, सिज्जी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल भी लिवर को डैमेज करता है। इसलिए कोशिश करें कि हेल्दी फूड लें जिसमें डेली का एग है, डेली का मिल्क है, ट्वाइस अ वीक मीट भी आप लाजमी लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल का आप इस्तेमाल करें। तो इन तमाम चीजों को जब आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे, पानी का इस्तेमाल करें, वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और एक हेल्दी लाइफ गुजारें, ताकि जो है आपका लिवर हेल्दी रहे, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, और एक अच्छी डाइट लें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इसको लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे मेंशन है, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं।
Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.